ठीक ही होंगे। एंड आर्मीज में तो मूवी डालने वाली थी, लेकिन क्या करूं, मुझे वेट ही नहीं हो रहा था आप सबको वीडियो देने के लिए। और वैसे भी मूवी डालती तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता एडिटिंग करने में एंड डालने में, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने पार्ट डाल दिया। एंड आप सब इंजॉय करना, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। एंड ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ओके। एंड आप सब आना चाहें तो आ सकते हैं। वैसे कुछ खास तो है नहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी में, क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियो ही इंस्टाग्राम पर डालती हूँ, लेकिन अगर आप सब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एंड मैं सोच रही थी कि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके लिए इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाऊं जिसमें मेरी सारी सब्सक्राइबर हो। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ओके आर्मी। एंड अभी स्टोरी एंजॉय करिए, वैसे भी बहुत बक कर ली मैंने। जंकुक तुम घर आ गए? तुम जाकर डिनर लगाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। मैं अभी आता हूँ हाथ मुँह धोकर। ओके, तुम हाथ मुँह धोकर आओ, मैं अभी डिनर लगाती हूँ। जेनी, मॉम कहाँ है? दिख नहीं रही क्या? वो नहीं आई डिनर करने? जंकुक, मॉम ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इनफैक्ट उन्हें दोपहर को लंच भी नहीं किया था। मॉम, आपने खाना क्यों नहीं खाया? और मैंने सुना आपने दोपहर को लंच भी नहीं किया था, क्यों नहीं किया आपने लंच? तुझे क्या फर्क पड़ता है मैं खाना खाऊं या फिर नहीं? वैसे भी तुझे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे आपकी फिक्र है, वो भी सबसे ज़्यादा। आप मेरी मॉम है, मुझे आपकी फिक्र कैसे नहीं होगी? मेरे सामने नाटक मत कर जंकुक। अगर तुझे मेरी सच में फिक्र होती तो तू मेरी बात मानता, और जिस लड़की से मैंने तुझे शादी करने के लिए बोला था ना, तो तू शादी के लिए हाँ करता, लेकिन तूने अभी तक हाँ नहीं बोली। मॉम, मैं आपकी फिक्र करता हूँ या फिर नहीं, इसके बीच में शादी कहाँ से आई? जंकुक, अगर तुझे मेरी सच में फिक्र होती ना, तो तू इस शादी के लिए हाँ कर देता, और मैं जब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक तू इस शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। तो मॉम, आप भी सुन लीजिए कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं जो आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जेनी है। जेनी ने उस रात मेरी जान बचाई थी, तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तू जिद पे अड़ा है तो मैं भी जिद पे अड़ी हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तू शादी कैसे नहीं करता। आपको जो करना है करिए। क्या हुआ जीनू, नहीं माना ना जंकुक? और मानेगा भी नहीं दूसरी शादी के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि वो जेनी से प्यार करता है, और वो इसलिए दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वैसे भी वो तेरी तरह जिद्दी है। हाँ, तो मेरा बेटा है, जिद्दी तो होगा, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ, उसको इस शादी के लिए राजी करके रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। It's the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money, make you think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check through the money, that's I just need 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, won't you follow me? I love the way it feels. गुड मॉर्निंग जंकुक सर। गुड मॉर्निंग। वैसे मैंने तुमसे हमारा प्रोजेक्ट किम कंपनी में भेजने के लिए बोला था, क्या वो प्रोजेक्ट तुमने किम कंपनी में भेजा या फिर नहीं? जंकुक सर, मैंने हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट कितनी बार किम कंपनी में भेजा है, लेकिन हर बार प्रोजेक्ट रिजेक्ट होकर ही आता है, क्योंकि मैंने सुना है कि किम कंपनी की जो मालकिन है यानी सीईओ है, वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती जिनसे उन्हें घाटा हो।
कुछ बेवकूफ़ एम्प्लॉय की वजह से आज हमारी कंपनी इस हालत में है। अगर वो मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते तो आज हमारी कंपनी इस हालत पर नहीं होती। खैर फिलहाल तो वो सब जेल में है, लेकिन फिर भी हमें हमारी कंपनी के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा क्योंकि ये घाटे में जा रही है। सर, अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किम कंपनी की मालकिन है, क्योंकि उनका जो व्यापार है यानी कंपनी है वो विदेशों तक फैली हुई है। विदेशों के जाने माने बिजनेसमैन उनको जानते हैं एंड वो हमारी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट देखा तक नहीं है। मैंने फ़ोन कर कर पूछा था। खैर हमारी मदद तो जब होगी ना जब वो हमारे प्रोजेक्ट को देखेंगी। हमने अपना प्रोजेक्ट कब का वहाँ भेजा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया। खैर जो भी हो, तुम हमारी एक और फाइल बनाओ प्रोजेक्ट की और उस फाइल को दोबारा किम कंपनी में भेजो, क्या पता कुछ रिस्पांस आ जाए। ओके सर, मैं अभी प्रोजेक्ट की एक और फाइल बनवा कर किम कंपनी में भिजवाता हूँ। मुझे तुझे कुछ बताना था। बोल। ताई, कोई जॉन एम्पायर नाम की कंपनी है और उससे बहुत दिन पहले एक प्रोजेक्ट की फाइल आई थी एंड वो मैंने चेक की, लेकिन उससे हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला था, तो वो फाइल मैंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन उसी कंपनी से वही फाइल अभी अभी दोबारा आई है, तो इसलिए मैं तुझे बताने आई थी। तुझे क्या करना है? जीसू, ये बात तुझे भी अच्छी तरह पता है कि जिस प्रोजेक्ट से या जिस कंपनी से मुझे प्रॉफिट नहीं होता मैं उसके साथ बिल्कुल भी डील नहीं करती। हाँ आई नो ताई, लेकिन उस कंपनी से प्रोजेक्ट 2 बार आ चुका है जबकि वो मैंने रिजेक्ट कर दी थी, तो क्या पता उस कंपनी को हमारी ज़रूरत हो, तो तू एक बार चेक कर लेती फाइल तो अच्छा होता। तुझे क्या लगता है कि मैंने कोई यहाँ चैरिटी फंड खोल रखा है जो हर किसी को दान करते फिरूँ? जिसे मेरी ज़रूरत हो वो फाइल ले और उसको फाड़ दे। मैं कोई भी फाइल रीड नहीं करने वाली। मैं किसी ऐसी कंपनी से प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी जिससे मुझे फ़ायदा ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस बोल रही थी कि वो उनका प्रोजेक्ट गया भाड़ में। मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना कि मैं किसी ऐसी कंपनी से डील नहीं करती जिससे मुझे प्रॉफिट ना हो। ओके चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं जॉन कंपनी में फ़ोन कर कर मना कर देती हूँ कि वो अपनी फाइल यहाँ अब दोबारा ना भेजें। जॉन एम्पायर, स्कूल में जंको का सरनेम भी तो जॉन ही था। जीसू वेट, क्या तुमको जॉन कंपनी के सीईओ का नाम पता है? हाँ, जॉन कंपनी के सीईओ का नाम जॉन जंकुक है और उनकी कंपनी पहले बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आया है कि उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉय ने उनकी प्रोजेक्ट की फाइल लीक कर दी थी। उसकी वजह से उनकी कंपनी घाटे में जाने लगी। ओह अच्छा, तो जाओ और वो फाइल ले आओ। अचानक इसको क्या हुआ? अभी तक तुम मना कर रही थी फाइल देखने के लिए और अचानक राजी हो गई। हाँ, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो। खैर मैं फाइल ले आती हूँ। वैसे भी मुझे इसकी गुस्से वाली निगाहों से डर लगता है। इस प्रोजेक्ट से हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। हालांकि अगर हम जॉन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उनकी कंपनी को ज़रूर फायदा होगा और उनकी कंपनी घाटे से भी निकल जाएगी। तो ताई, क्या तू जंको की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी? क्योंकि इससे हमारा कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। मुझे जंको की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर कर कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं जंको की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करूँगी। वो मेरा प्यार है तो उसकी हर प्रॉब्लम अब से मेरी प्रॉब्लम है, तो उसकी मदद तो मुझे करनी ही है। अब पड़ी ना बात पल्ले। लगता है ये वही लड़का है जिसके बारे में मुझे जेमिन बता रही थी कि ताई किसी से प्यार करती है जभी तो, वरना ताई और किसी की मदद कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जीसू, मैं जंको की कंपनी में जा रही हूँ डील फाइनल करने एंड मीटिंग कब करनी है ये मैं तुमको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं डील फाइनल करने जा रही हूँ। ओके, तो जा।
निगाहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के बोला है आशिक बनाया, आशिक बनाया। वेट मिस, आप कौन है? और अगर आप जंकुक सर से मिलने जा रही हैं तो आप विदाउट अपॉइंटमेंट जंकुक सर से नहीं मिल सकती। और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? और मुझे किसी भी अपॉइंटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ अपनी मर्जी से जाती हूँ, किसी की परमिशन लेकर नहीं। पहले तो तुम थोड़ी तमीज से बात करो, और तुम जंकुक सर के कैबिन में नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो, जंकुक की मासूका, जो तुम्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी और बिना अपॉइंटमेंट के जंकुक के कैबिन में चली जाएगी। ओह, तो तुमको लगता है कि मैं जंकुक की मासूका हूँ? खैर, तुम गलत हो। मैं जंकुक की होने वाली वाइफ हूँ, बहुत ही जल्दी बनूंगी। और जिस बात का तुम्हें एटीट्यूड है ना इस कंपनी में काम करने का, क्योंकि यहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, तो इस कंपनी से मैं तुमको जल्दी ही बाहर फेंकवाऊंगी। जंकुक की होने वाली वाइफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मजाक है। तुम और जंकुक की वाइफ, पहले बात तो मैं तुमको बता दूं कि जंकुक की ऑलरेडी वाइफ है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और वैसे भी मैंने उसको पटाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो आज तक मुझसे तो पटा नहीं, और तुमसे पट जाएगा। मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं जा रही हूँ जंकुक के कैबिन में। ताई वहाँ से जाने लगती है, तभी वो लड़की ताई को रोकने के लिए ताई का हाथ पकड़ लेती है। मेरा हाथ छोड़ो अभी के अभी। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेगी तू? जंकुक के कैबिन में नहीं जा सकती विदाउट परमिशन। शायद अब तुझे याद रहे कि किम तयोंग को टच करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। किम तयोंग, तुम्हारा ये थप्पड़ मुझे याद रहेगा, और इस थप्पड़ का बदला तो मैं जल्द ही लूंगी। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा करनी जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार मेरे ख्वाबों में आन करके 16 सिंगार। तेरे इश्क दा जाम हसीना, सुबह हसी मेरी शाम हसीना, ये बेमतलबी जिंदगी जदों दी तेरे नाम। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी विदाउट अपॉइंटमेंट? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने आज यहाँ किसी को लगता है भूल गए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना याद दिलाने के लिए। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेदाग मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझे भूल गए हो तो बस याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे।
गए हम हारे और तुम जीते। ओह, तो तुमको ये टच अभी भी याद है जो मुझे पहचान लिया, और तुम्हारी ये दिल की धड़कन जो कि पहले की तरह ही तेज धड़कती है मेरे क्लोज आने से। लेकिन मैंने सुना था कि तुमने सुना था कि मैं मर गई, राइट? तो फिर तुम यहाँ। ये सब छोड़ो, इन सब के बारे में अभी मुझे कोई भी बात नहीं करनी जंगकुक। लेकिन हाँ, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, उस इंसान को तो मैं इस तरह तड़पा के मारूंगी कि उसकी आत्मा तक दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचेगी। मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। अगर तुम जिंदा थी तो एक बार बता तो देती। तुम्हें पता है मैंने तुमको कितना मिस किया। अरे रो क्यों रहे हो? मैं देखो तुम्हारे सामने सही सलामत अब जिंदा खड़ी हूँ, तो खुश हो, रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो मेरा रोना ही दिख रहा है। हाँ, तुमको पता है मैंने तुमको कितना ज्यादा मिस किया और तुमको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तुम मिली ही नहीं। हाय, रोते हुए भी खरगोश का बच्चा क्यूट लगता है। खबरदार जो मुझको टीज किया तो। तुम बहुत चेंज हो गई हो ताई। लेकिन ये सब छोड़ो, वैसे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। वो तो चेहरे पर साफ साफ दिख रही है कि तुम कितना खुश हो। और 2 पल के लिए तुम कहाँ खो गए थे? हमारी पुरानी यादों में, राइट? सही पकड़ा। स्कूल टाइम कितना ज्यादा अच्छा था। हम दोनों ज्यादातर स्कूल बंक करते थे और बाहर घूमने जाया करते थे। बहुत ही ज्यादा मजा आता था। और वैसे भी तुम इकलौती थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम स्कूल में बहुत ही ज्यादा मस्ती किया करते थे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी घाटे में जा रही है। हाँ, तुमने सही सुना है, मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, वो भी यहाँ के कुछ स्टूपिड एम्प्लॉयज की वजह से। खैर, मैंने उनको निकाल दिया है वैसे भी। और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो किम कंपनी है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल किम कंपनी में भेजी थी। लेकिन पता नहीं उस कंपनी की सीईओ कैसी है। मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होगी, जो अब तक मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ओह, तो तुमको लगता है कि उस कंपनी की सीईओ खड़ूस है? हाँ, उस कंपनी की सीईओ खड़ूस ही होगी। अब तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल कितनी बार वहाँ भेजी। वैसे उस किम कंपनी की सीईओ मैं ही हूँ क्या? You're such a fucking hoe. तू तो गया बेटे। I love it. मैं तो मजाक कर रहा था। उस कंपनी की सीईओ तुम हो तो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। खड़ूस कैसे हो सकती है? You're such a fucking hoe. I love it. अब इतने गुस्से से भी मत देखो, मुझे लगता है आंखों से फ्राई कर कर खा जाओगी। नहीं, अभी तो नहीं खाऊंगी। अभी तो तुमको खाने में टाइम है। खैर, ये सब छोड़ो। और तुमने मेरे पास जो प्रोजेक्ट की फाइल भेजी थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मीटिंग अभी नहीं होगी। मीटिंग की डेट मैं निकालूंगी कि कब करनी है, क्योंकि मैं कुछ देशों से बिजनेसमैन बुलाऊंगी, क्योंकि उससे तुम्हारी कंपनी को और ज़्यादा फायदा होगा। और मीटिंग कब होएगी ये मैं तुमको बाद में बता दूंगी, ओके? लेकिन ताई, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी क्यों हुई? क्योंकि इससे तो तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, तो क्या हुआ? तुम मेरे दोस्त हो और मेरे दोस्त का फायदा हो, इससे बड़ी बात और क्या होगी? थैंक यू सो मच ताई। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी दोबारा ग्रो कर पाएगी। थैंक यू बोलने की
कोई ज़रूरत नहीं है और अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। ओके, हम मीटिंग वाले दिन मिलेंगे। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो तुम आई हो। मुझे पता है मेरा भी जाने का मन नहीं है, लेकिन मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी कदम रखने वाली हूँ, तुम्हारी वाइफ बन के, फिर तो हमेशा पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना है। ओके, जल्दी आना मिलने। वेट, कुछ देना तो रह ही गया। क्या हुआ? कैसे वापस आ गई? क्या कुछ रह गया? कुछ देना रह गया। कुछ रह गया, लेकिन क्या? तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं। एक पल के लिए जंगल को एहसास में खो जाता है और ताई को किस बैक करने लगता है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़े रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मेरी आंखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे न गुजारा हमरा, मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। बाय, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। इतना बेचैन होके तुमसे मिला।